आइए सर, आइए आइए। सर ये रहा हमारा घर और ये रही हमारी वाइफ सुषमा देवी और ये रहे हमारे बच्चे। तो मदन जी, ये लोन क्यों चाहिए आपको? सर और कितना टाइम गरीबी में बिताएं, सोच रहा हूँ रोजगार करके कुछ पैसा कौड़ी कमाऊँ। तो आपको क्या लगता है कि पैसा कमाने से आप अमीर हो जाओगे? सर पैसे से ही तो अमीर बनता है इंसान। इंसान पैसों से अमीर बाद में होता है मदन। इंसान पहले अपनी सोच से अमीर होता है। और मुझे ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम शायद पैसों से तो अमीर हो जाओ, पर अपनी सोच से हमेशा तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। सर ये आप सही नहीं कर रहे हैं, एक गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं आप। मैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ा रहा। एक बात बताओ, तुम्हें पैसों की दिक्कत है पर तुम्हें पानी की दिक्कत तो नहीं है ना? अपने आप को देखो, अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों ने महीनों से नहीं नहाया। अपने कपड़े देखो, क्या इन्हें साफ करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है? तुम्हारे घर के बाहर इतना कचरा जमा है, ये जूठे बर्तन जहाँ तहाँ जैसे तैसे फेंके हुए हैं। जिस बिस्तर पे तुम सोते हो बिस्तर इतना गंदा है। क्या घर की साफ सफाई रखने में भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है? सर गरीब आदमी ऐसा नहीं रहेगा तो और कैसा रहेगा? अगर ढंग से रहने लग गया तो अमीर नहीं कहलाएगा। बिल्कुल सही। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गरीब इंसान ढंग से रहने लग जाएगा तो वो गरीबी के ओहदे से ऊपर उठ जाएगा। जिस इंसान को शिक्षा का महत्व पता है वो गरीबी में भी अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, पर जिस इंसान को शिक्षा का महत्व नहीं पता उसके लिए शिक्षा का महत्व गरीबी में भी शून्य है और अमीरी में भी शून्य है। बात बताओ, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो तुम? सर पढ़ लिख के क्या करेगा? इसका शादी ब्याह कर देंगे, अपना ज़िंदगी गुजारेगा। इसलिए कहता हूँ कि तुम अपनी सोच से हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे। एक बात बताओ, तुम अपने आप को गरीब कहते हो ना, तुम्हारी ज़मीन जायदाद कितनी है? सर 2 बीघा। 2 बीघा ज़मीन यानी कि 40 कट्ठा। और इस एरिया में पर कट्ठा की सेलिंग प्राइस है 50,000 रुपये, यानी तुम्हारी पूरी संपत्ति हुई 20 लाख रुपए की। तुम मजदूरी करते हो ना? हाँ सर। पर डे की तुम्हारी अर्निंग कितनी है? सर 500 रुपये। 500 रुपये, यानी पूरे महीने की तुम्हारी अर्निंग हो जाती है 15,000 रुपये। अनाज और सब्जी तुम्हारी खेतों से आ जाती है, मतलब बाहर से तुम्हें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बात बताओ मदन, मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? अमीर लगता हूँ मैं तुम्हें? सर आप इतना अमीर है, आपको देख के कौन कहेगा कि आप गरीब हैं? मेरी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपये है मदन। उसके अलावा मेरी दूसरी कोई संपत्ति नहीं है। और उस 25,000 रुपये में मुझे मेरे घर का रेंट, घर का राशन, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, मेरा खुद का खर्चा, मेरी बीवी का खर्चा सब मैनेज करना पड़ता है। तो पैसों के मामले में मैं तुमसे गरीब हूँ। एक बात बताओ, शराब पीते हो तुम? हाँ सर। क्यों पीते हो? सर टेंशन ही कुछ ज़्यादा है। तो शराब पीने से टेंशन ख़त्म हो जाती है? नहीं सर। तो ऐसी चीज़ को क्यों हाथ लगाना जो तुम्हारा टेंशन भी नहीं ख़त्म करती और पैसे भी ख़त्म कर देती है? उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा ये है कि तुम अपनी बीवी के साथ बैठो, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, अपने बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ खेलो, उन्हें अच्छे संस्कार दो। फिर देखो तुम्हारा टेंशन यूँ गायब हो जाता है। हम गरीब होते नहीं हैं मदन, हम बस मान लेते हैं। और जब तक हम ये मानना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक हम इस गरीबी के दलदल में यूं ही फंसे रहेंगे। आप भी अपने घरों में झांक कर देखिए, कहीं आप भी इस गरीबी के दलदल में तो नहीं फंसे।